दोस्तों, अनुभव कभी खरीदा नहीं जा सकता। यह वो चीज है जो समय के साथ गलतियों से और जीवन के उतार चढ़ाव से मिलती है। अनुभव का कोई बाजार नहीं है जहां आप पैसे देकर इसे खरीद सकें। और साथियों, जीवन में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अनुभव जीवन का सबसे अनमोल खजाना है और कैसे यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां हर चीज सीधी सादी थी। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और जीवन सरल था। अर्जुन के पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था और उसके शिक्षक उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित थे। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए अर्जुन ने बड़े सपने देखे। उसने हमेशा सोचा कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन उसके पिता हमेशा उसे समझाते थे, अर्जुन, मेहनत करना अच्छी बात है, पर जीवन का असली सुख छोटी छोटी चीजों में है, यह मत भूलना। अर्जुन ने गांव से बाहर निकलकर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा अनुभव था। गांव की सादगी से दूर शहर की भागदौड़ और तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे हैरान कर दिया। कॉलेज में अर्जुन ने पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपनी मेहनत से टॉप किया। उसकी जिंदगी बदल रही थी। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह खुशी थोड़े समय के लिए थी। शहर में नौकरी करते हुए अर्जुन की जिंदगी एक मशीन की तरह बन गई। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना और रात को थक कर सो जाना। वह दिन ब दिन अकेला महसूस करने लगा। उसे अपने परिवार और गांव की याद आने लगी। लेकिन वह अपनी जिंदगी में इतना फंसा हुआ था कि वापस जाना असंभव लगने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। वह सड़क किनारे बैठा अपने गिटार पर गाना गा रहा था। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। अर्जुन ने रुककर उससे बात की। अर्जुन ने कहा, आप यहां गा रहे हैं, क्या आपको कोई काम नहीं है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहा, काम तो बहुत है, लेकिन खुशी सबसे बड़ा काम है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह पहले एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन काम के पीछे भागते हुए उसने अपनी खुशियां खो दी। अब वह लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करके सुकून पाता है। बूढ़े आदमी से मिलने के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी पर विचार करना शुरू किया। उसने सोचा कि वह किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। पैसे कमाने की दौड़ में उसने अपनी खुशी और शांति खो दी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। उसने ऑफिस में ओवरटाइम करना बंद किया और अपने पुराने शौक जैसे कि पेंटिंग और गिटार बजाना फिर से शुरू किए। कुछ सालों बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव लौट जाएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक स्कूल खोला। वह बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने लगा। अर्जुन ने समझा कि असली सुख बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों और अनुभवों में छिपा होता है। अर्जुन अब खुश था। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जिंदगी में पैसे, शोहरत और कामयाबी से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुश रहना और दूसरों की मदद करना। अर्जुन, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े व्यापारी का बेटा था, भीम। भीम एक अच्छे स्कूल में पढ़ा था और उसने व्यापार के सारे गुण किताबों से सीख रखे थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सोचता था कि व्यापार उसके लिए बहुत आसान है। उसके पिता अर्जुन जी शहर के सबसे सफल व्यापारियों में से एक थे। एक दिन अर्जुन जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि भीम को व्यापार की असली जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, भीम, अब तुम्हें कारोबार में उतरना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस व्यवसाय में लगा दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभालो और नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। भीम खुश हो गया और बड़े जोश के साथ व्यापार में जुट गया। उसने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और अपने पिता से निवेश के लिए धन मांगा। अर्जुन जी ने बिना किसी सवाल के उसे पैसा दे दिया। लेकिन भीम की सोच थी कि
व्यापार केवल योजनाओं और किताबों में लिखे नियमों से ही चलता है। कुछ ही दिनों में भीम को एक बड़े सौदे का मौका मिला। उसे एक विदेशी कंपनी के साथ डील करनी थी। विदेशी कंपनी ने बहुत आकर्षक प्रस्ताव दिया और भीम ने बिना ज्यादा सोच विचार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब सौदा पूरा हुआ और समय आया मुनाफे का, तो रोहन को एहसास हुआ कि उसने गलत समझौता कर लिया था। विदेशी कंपनी ने उसे शर्तों में उलझा दिया था और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। जब भीम घर लौटा तो वह उदास था। वह अपने पिता के पास गया और सिर झुकाकर बोला, पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो सौदा किया था उससे हमें भारी नुकसान हुआ है। मैंने आपकी मेहनत की कमाई को गंवा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन जी मुस्कुराए। उन्होंने भीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन जो तुमने आज सीखा है वह किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यही अनुभव तुम्हें भविष्य में बड़ा बनाएगा। दूसरी ठोकर। भीम ने फिर से व्यापार में मेहनत करनी शुरू की। इस बार उसने हर फैसला सोच समझ कर लिया, लेकिन अनुभव अब भी अधूरा था। एक बार उसने एक नया स्टोर खोलने की योजना बनाई। जगह चुनने में उसने जल्दबाजी कर दी और स्टोर ऐसी जगह खोला जहां ग्राहक बहुत कम आते थे। कुछ ही महीनों में स्टोर बंद करना पड़ा। रोहन को फिर से नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वह टूटने के बजाय सीख चुका था। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, इस बार नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि व्यापार में लोकेशन का क्या महत्व होता है। अर्जुन जी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, यही अनुभव है। बेटा, अनुभव की सबसे खास बात यह है कि यह धीरे धीरे बनता है और हर गलती के साथ मजबूत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव कभी भी किताबों या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। भीम ने किताबों से व्यापार जरूर सीखा था, लेकिन असली शिक्षा उसे अपनी गलतियों से मिली। जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो अनुभव धीरे धीरे बनता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन हर बार उठने का अनुभव उसे मजबूत बनाता है। हर सफल इंसान ने गलतियों से सीखा है, क्योंकि अनुभव का दूसरा नाम ही सीखना है। अब्दुल कलाम से लेकर रतन टाटा तक हर सफल व्यक्ति ने गलतियों से सीखा है। वे गिरते रहे, लेकिन हर बार उठे और पहले से ज्यादा मजबूत बने। जैक मा, जो आज अलीबाबा के संस्थापक हैं, को उनके जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें 30 नौकरियों से बाहर कर दिया गया था। KFC में इंटरव्यू देने गए, 24 में से 23 लोगों को नौकरी मिली, पर जैक मा को नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया, लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंटरनेट की ताकत को पहचाना और 1999 में अलीबाबा की स्थापना की। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। जैक मा ने कहा था, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आपके पास एक और मौका होता है। असली असफलता तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जैक मा की असफलताओं ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा अनुभव दिया, और यही अनुभव उनकी सफलता की कुंजी बना। इसी तरह महान खिलाड़ी MS धोनी को भी अपने करियर में कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अनुभव ने उन्हें महान कप्तान बना दिया। तो दोस्तों, याद रखिए, गलती करने से मत डरिए, असफलता मत डरिए, क्योंकि हर बार जब आप गिरते हैं आप अनुभव के सबसे बड़े उपहार को पाते हैं। आज से खुद से कहिए, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और अनुभव से मजबूत बनूंगा। अनुभव जिंदगी का वो खजाना है जो केवल मेहनत और समय से मिलता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कमेंट में जरूर बताएं और इसे शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल बुढ़ा इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।